हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड का रिव्यू। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो वो जो एक्सपेक्टेड था वो ही हुआ, जैसा कि मैंने कल के एपिसोड में भी बोल दिया था कि ये हमें अब पूरा वीक जो है, इनफैक्ट पूरा सीज़न ही चाहे जो खैर से मनारा जी को जो बूस्ट मिला है ना, बिग बॉस की तरफ से, सलमान खान की तरफ से, चुन चुन के एक एक बंदे को उनकी गलतियां बताई गई हैं भाई, कि मनारा जी बहुत अच्छी हैं, आप लोग उनको यूज़ करते हो। तो ये अब हमें सारे सीज़न में जो है वो देखना पड़ेगा कि वो जो है मनारा को जो है सपोर्ट किया जाए। मनारा को जायज़ है, नाजायज़ है, ठीक बात पे है, गलत बात पे स्टैंड है, बस मनारा को सपोर्ट करना है। तो वो चीज़ जो है ना हमें अब नज़र आएगी, और वही उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। जहाँ से वीकेंड का वार ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होती है एपिसोड ईशा का। जो ईशा ने एक बहुत ओवर क्लेवर बन के, ओवर स्मार्ट बन के जो डिसीजन लिया था, बहुत एक शातिर मैं कहूँगी डिसीजन था। तो अगर बाहर हम लोगों ने उस चीज़ को पकड़ लिया, डिकोड कर लिया, तो घर के अंदर भी सब लोगों ने उस चीज़ को पकड़ लिया। अगर विकी भैया मनारा को आज से 6-7 हफ्ते पहले डिकोड कर सकते थे कि मनारा जो है वो राइडर के साथ क्यों है, उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स के लिए, तो आज वही चीज़ मुनव्वर ने भी ईशा को कह दी कि भई जो है ये सारा उसकी ब्रो सेना का कमाल है। बाकी इवन समर्थ और ये बाकी लोग भी, विकी भैया भी बात करते हुए दिखाई दिए कि ईशा की अनुराग के साथ कब इतनी दोस्ती हुई कि वो उसको बचा ले और ऐश्वर्या को जो है वो निकाल दे। यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो। इनफैक्ट हमने तो कभी उनको बहुत कम बात करते हुए देखा है। तो ये सारा जो है ना उसका कमाल था, और घर वाले भी सारे इस चीज़ को पकड़ रहे थे। मुनव्वर ने ईशा के मुंह पे ये बात बोली, तो वहाँ पे जो है वो ईशा को बुरा लग गया। तो सामने से इस बात का जवाब नहीं था, तो ईशा मुनव्वर से कहती हैं कि तुम भी तो लव एंगल जो है वो घर में चला रहे हो। मतलब वो कहना चाहिए, अब सारी दुनिया ये बात कहे लव एंगल वाली, तो चलो बंदा कहता है इल्ज़ाम लग रहा है, कम से कम ईशा तो इस मामले में कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ईशा जी जो हैं वो लव एंगल की बात चला रही हैं, जो अपना प्रीवियस और अपना प्रेजेंट जो है वो साथ लेके आई हैं, किस वक्त किसका कंटेंट यूज़ करना है, किस वक्त किसका कंटेंट यूज़ करना है। वो आज के एपिसोड में भी हमें दिख गया। तो वो उनको कम से कम जो है ना ये लव एंगल वाली बात उनके मुंह से जो है ना अच्छी नहीं लगती। तो यही चीज़ चल रही थी। रिंकू और नील जो हैं वो भी बहुत अपसेट दिखाई दिए। उनके साथ भी नील जो हैं वो उसके ईशा के साथ थोड़ा, मतलब वो भी गुस्सा में थे। और ज़ाहिर है नील की या ऐश्वर्या की फॉलोअर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी ईशा को। तो इस वजह से वो उनको भी पलट के जो है वो वार करती हुई दिखाई दी हैं। उसके बाद एक और जो अहम चीज़ हुई कि आज फिर अभिषेक और ईशा बात करते हुए दिखाई दी हैं। भई जब एक चीज़ बहुत क्लियरली है कि समर्थ ने बार-बार उस चीज़ को कहा है कि तुम लोग, मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं है, ठीक है? हाँ, कभी कोई बहाना बना के उसने मुझे रोक लिया था, जैसे लास्ट वीकेंड के वार पे, कभी कोई बहाना बना के तो समर्थ की भी कोई, वो कहते हैं ना वो एक वो नहीं है कि फर्म स्टैंड है कि अगर उस चीज़ पे वो फर्म स्टैंड लेके भाई ठीक है या उससे बात कर लो या मेरे से बात कर लो, लेकिन हर एक को यहाँ पे कंटेंट चाहिए। चाहे वो समर्थ है, पूरी प्लानिंग के साथ सारे आए हुए हैं, एक दूसरे से कंटेंट खींचना है इन्होंने। तो आज फिर वो उनसे बात करती हुई दिखाई दी, और वो अभिषेक से कह रही हैं भाई तू उससे लड़ा ना कर, तू लड़ता है तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है, फिर मुझे उसकी साइड से बोलना पड़ता है। भई क्यों बुरा लगता है आपको? तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो उससे लड़ा ना करे या वो ही लड़ता है? उसी चीज़ के, यानी एक तरह से फिर इन्होंने अभिषेक को भी थोड़ी-सी जो है ना वो कहना चाहिए होप दिलाई, उससे के साथ अच्छी टर्म्स में बात करके। और वही उसका नतीजा था कि बाद में अभिषेक जो है वो उनके बड़ी, वो कहते हैं ना कि दिल में ज़रा पॉजिटिविटी आ गई ईशा को लेके कि ईशा भी जो है मेरे लिए इस तरह से सोचती है कि वो अपने सेट का कोई जो है वो वाक़या भी सुना रहे थे कि इस तरह से कोई माँग भरने वाला वाक़या था, कुछ इस किस्म की बात थी। तो वो करते हुए दिखाई दिए। तो होप तो भई आप दिला रही हैं ईशा जी, आप अच्छे से कंटेंट ग्रैब भी कर रही हैं।
कुछ दिन रह लिया वो उसके बगैर, उस तब पोकिंग से काम चला लिया, अब थोड़ी अच्छे तरीके से बात करके काम चला रही हैं। और कंटेंट तो खींच लिया आपने, जो लव एंगल की बात की थी ना, कि उधर अभिषेक से बात की, उधर समर्थ को वो चीज़ बुरी लगी, वो मनारा से बात कर रहे थे कि मैंने इसे बार बार जो है इस चीज़ से रोका है। तो वो ग्रैब उधर से भी हो गया, कंटेंट उधर से भी हो गया। बाद में समर्थ उसको कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरा तुम्हारे साथ इस शो में जो है वो ना अभी जो है वो चल सकेगा। हाँ, बाद में बाहर जाके देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हमें पता है ये भी जस्ट कंटेंट का और उल्टी सीधी उसी चीज़ का वो ज़रिया है। एक दिन भी ये लोगों में इतने वो नहीं है कि अपनी बात पे 24 आवर्स भी जो है ना वो स्टैंड कर सकें। तो ये इनका यही चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ सीज़न। तो इनकी तरफ से ये सारा कुछ चलता रहा। उसके बाद विकी भैया और मुनव्वर भी जो है आपस में बात करते हुए नज़र आए। जब मुनव्वर ने एक्सपोज़ किया ईशा को 10 वो मिलियन फॉलोअर्स वाली बात पे कि उसकी इतनी ज़्यादा ब्रो सीना है, तो अनुराग भी आए, तो वहाँ पे भी अनुराग को भी मुनव्वर ने एक्सप्लेन किया कि भाई बाहर ऑडियंस को या सपोर्टर्स को अच्छा लगता है कि कोई उनके फेवरेट को सपोर्ट कर रहा है, तो वो तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो सपोर्ट करेंगे उस बंदे को। लेकिन ये चीज़ खुल गई कि हर घर वाले को पता था कि ईशा की कब अनुराग से दोस्ती हुई, जो हमें भी बाहर नज़र आ रहा था उनको भी वो अंदर अच्छे से नज़र आ रहा था। आयशा का दिखाया गया कि आयशा उस चीज़ को, हमने भी इस चीज़ को थोड़ा इनफैक्ट ये थोड़ी ज़लील करने वाली बात थी, जिस तरह सलमान हाँ वीकेंड के वार पे उनको वाइल्ड कार्ड कह रहे थे, हमें भी थोड़ा awkward सा लगा था कि भई वो अगर उसने खुद अप्रोच भी किया है तो आपने उन्हें अंदर आने दिया है, तो वो आई है ना। आई आई नो कि वो गलत हैं बहुत सी चीज़ों में, रिश्तों को इस तरह ओपन नहीं करना चाहिए था और ना ही इस तरह करने से चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। तो लेकिन वो आप इस तरह से किसी को ज़लील नहीं मतलब कर सकते। लेकिन सलमान खान ने, ज़ाहिर है वो मनारा जी इफ़ेक्ट हुई हैं आयशा के आने से, तो वहाँ पे सलमान खान ने तो उनको ज़लील करना ही था। तो आयशा इस चीज़ को लेके थोड़ी अपसेट दिखाई दे रही थी कि ठीक है, अगर मुझे आप निकालना चाहते हैं तो मुझे आप निकाल सकते हैं। मुनव्वर और समर्थ और जो है मनारा जी, ये हमें बॉडी शेमिंग करते हुए नज़र आए। क्लियर बॉडी शेमिंग थी। मनारा इससे पहले भी बहुत दफ़ा दूसरों की कर चुकी हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन, बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग। ये सारे जो है ना उनका एक, वो कहते हैं कि ये उनकी आदतें हैं, वो नहीं छोड़ सकती इस चीज़ को, टॉन्ट मारना। तो आज समर्थ के साथ वो बैठी थी, तो वो शायद आयशा ने उस चीज़ को सुबह अपनी टॉप को जो है वो अपनी कमर दिखाई या एब्स दिखाए, कुछ भी दिखाया। हाँ, तो वो उस चीज़ को लेके तो डिस्कस कर रहे हैं। भाई जो कोई भी शॉर्ट्स पहनेगा, ब्लाउज़ पहनेगा या शॉर्ट शर्ट पहनेगा तो वो तो नज़र आएगा ही। तो समर्थ बाकायदा चल के उनको दिखा रहे हैं कि मुझे तो इस तरह की अदरक जैसी, उन्होंने लफ्ज़ इनफैक्ट बोला था, तो मुझे तो इस तरह की वो दिखाई देती हैं। तो ये, लेकिन यहाँ ये चीज़ें कॉल आउट नहीं होंगी क्योंकि ये इन कन्वर्सेशन में मनारा जी इन्वॉल्व हैं। तो ये कभी भी वीकेंड के वार पे कॉल आउट नहीं होंगी, वो चाहे किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, बॉडी शेमिंग करें। तो चिंटू को लगता है कि उनका जो एंटरटेनमेंट लेवल और मजाक, तो थोड़ी एक जो वो थिन लाइन होती है ना, उसको समझना चाहिए। चिंटू जी को अभी तक कुछ कहा नहीं गया और वो अब एक ही, उन्हें लगता है वो जो भी करते हैं वो एंटरटेनमेंट पैकेज में ही जो है ना वो आता है। तो मेरे हिसाब से बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी ये भी मुझे कंफर्म है क्योंकि इस कन्वर्सेशन में मनारा जी इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने सभी ने देख लिया कि किस तरह से सबको वीकेंड के वार पे एक तरह से इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट जो है उनको हिंट दिया गया कि भाई तुम लोगों की ज़रूरत कैसे हो मनारा के ख़िलाफ़ जाने की या मुनारा को इस तरह से बोलने की। तो उसका हमें वो चीज़ नज़र आई है कि एक एक बंदा, विक्की भैया जिनकी कभी मनारा से नहीं बनी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बनी, वो लोग बैठ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। अभिषेक उससे माफ़िया मांग रहा है, चाहे वो उस वक्त मजाक में ही चल रहा था, लेकिन कि भाई ये किस तरह से जो है ना इसको क्या उसको मिला है, वीकेंड पे जो फीडबैक मिला है उसकी वजह से कि इसको कुछ नहीं कहना, पता सबको ही है। रिंकू सबको, मतलब उनको पता था। खैर रिंकू और नील तो गए भी नहीं उस तरफ, वो लोग अपनी उसमें थे परेशानी में। ईशा, अब ईशा की क्या प्लानिंग है, किस तरह से वो बाद में जो मुनव्वर उनकी भी लड़ाई हुई, किस तरह से वो मनारा को सपोर्ट कर रही थी, मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई। वैसे तो बहुत लेके वो चलती हैं। मुझे जो एक लगता है कि वो जो 2 वीक पहले वीकेंड के वार पे इन तीनों को जी, ये 3 बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं।
तो वो ना ईशा उसी चीज़ को दिमाग में लेके चल रही हैं, वरना इसकी मनारा से कभी भी 1 डेढ़ माह अच्छी दोस्ती नहीं रही थी। तो यही सब कुछ जो है चलता रहा। अब आ जाते हैं जो हाइलाइट ऑफ द शो ऑफ द एपिसोड है कि जी जो मुनव्वर और मनारा की जो है वो फाइट होती है। अब गार्डन एरिया में ये लोग बात कर रहे होते हैं, विक्की के साथ मनारा बैठी होती है, अभिषेक अंदर जा रहा होता है। तो वो जो मनारा की आदत है ना टॉन्ट मारने की, बड़े उस तरह से वो चुभने वाली बातें दूसरों को करने वाली, तो वो उसी तरीके से अभिषेक से भी बात करती हैं कि कोई शायरियाँ-वायरियाँ सुन जाइए, कोई जो है वो गुरुकुल से कुछ पूछ लीजिए, कुछ इस तरह की वो बातें टॉन्ट कर रही थीं। तो विकी विकी ने जो है ना उसको अंकिता इस अंकि ये मनारा नहीं जानती थी कि मुनव्वर और आयशा पीछे बैठे हुए हैं। तो विकी ने फिर मनारा को कहा कि मुनव्वर वो इधर जो है ना वो बैठा हुआ है। उसके बाद तो भई जो मनारा जी शुरू हुई हैं क्लास पे, ट्रैश पे, किसी चीज़ पे, वहाँ पे मुनव्वर फिर बोलते हैं कि आपको लगता है कि क्या ये सब क्लासी है? तो वो कहती है जी एटलीस्ट ये फेस पे, उसने कहा नहीं ये फेस पे नहीं था, ये आप फ़्लो में बोल गई थी। विक्की भैया ने आपसे बोला कि मुनव्वर पीछे बैठा है, तो उस वक़्त आपको पता चला है मैं इधर हूँ, या ये फेस पे बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके वो जैसे मनारा की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ना आयशा को लेके, या तो वो उसी चीज़ में उसको भी घसीट लेती हैं आयशा को। वहाँ पे आयशा जो है वो कहती हैं कि भई मेरा अपनी लड़ाई में क्यों नाम लिया? तो उस चीज़ पे, और वो जो वर्बल फाइट में मुझे नहीं लगता कि कोई मनारा से जिस लेवल पे वो चली जाती है ना, ख़ैर ईशा की भी ये क्वालिटी क्या है कि ये लोग इतने क नीचे लेवल पे चले जाते हैं ना कि इनसे कोई जीत नहीं सकता। तो वही वहीं से चीज़ होती मनारा जो है वो नाज़िला को बीच में जो है वो घसीट लेती हैं कि अगले साल इंडिविजुअल, अब वो इंडिविजुअल पे उनको कम्प्लीमेंट मिल गया है, इंडिविजुअल पे उनको एक सर्टिफ़िकेट मिल गया है, तो वो उसी चीज़ को बार-बार और वो अब वो इरिटेटिंग जो है ना वो लग रहा है। तो वो जो है ना इस तरह से मतलब मुसलसल करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ पे फिर मुनव्वर गुस्से में आ जाते हैं जब नाज़िला का नाम उसमें बीच में आता है। तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वहीं से फाइट स्टार्ट होती है, वो ग्लास फेंकते हैं या पीछे करते हैं जो भी है। वो फिर उनके हाथ पे भी जो है वो लग जाती है। हाथ पे भी लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मनारा जो है ना गंदा बोलती हैं, बहुत ज़्यादा गंदा बोलती हैं। तो बाद में इस सारी लड़ाई के, इस सारी उसका क्या नतीजा निकलता है कि जी 24 आवर्स हो चुके हैं वीकेंड के वार को, तो अभी तक मुनव्वर मेरे पास आज सारा दिन से वो आया नहीं है। मतलब यानी मनारा इस तरह की हैं कि वो किसी भी अगर वो पास आएगा, जैसे कि हमने देखा था कि सलमान खान जब गए थे तो मुनव्वर ने फिर आके उसी बात पे सॉरी करने की वो जो उन्होंने बोला था मैनिपुलेटिव कुछ लफ्ज़ बोला था ऐसे, हिपोक्रेट बोला था, तो उस पे उन्होंने दोबारा सॉरी करने की, तब ये बहुत आसमान पे चढ़ती हैं भई, इनको पता नहीं वो चाहती क्या हैं। तो अगर वो नहीं आया तो वो चीज़ जो है कि वो मेरे पास क्यों, और उसका ये नतीजा होगा कि आप दोस्तों को सरेआम सबके सामने इस तरह से ज़लील करेंगी। वो होता है ना कि या तो मेरी तरह से चलो, वरना फिर वो मैं जिस तरह से भी चाहूँ तो मैं डील करूँ। तो ईशा से मुनव्वर भी ये बात करते हुए नज़र आए कि भई मैंने कभी इसको नंबर्स के लिए या उसको यूज़ नहीं। तो मुनव्वर को वो फिर ईशा बोलती हैं कि नहीं, तुम्हें इस चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए नहीं कहा गया, तुम्हें तो तुम्हारे बिहेवियर की वजह से जो है वो कहा गया है। अच्छा, इस सारी कन्वर्सेशन में समर्थ ने एक जो है ना वो बात बोली कि भई जब उन्होंने कहा कि तुमने नाज़िला या बाहर वाली का नाम क्यों लिया? तो समर्थ जो है वो कहते हुए दिखाई दिए कि भई खानज़ादी का अगर बीमारी का वो अपना बार-बार नाम लेती थी, ज़िक्र करती थी, तो वो खानज़ादी ने ज़िक्र किया था तो हमने नाम लिया, तो इसी तरह तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। तो वो चीज़ जो है वो हम भी अब उसे जो है वो ले सकते हैं। मतलब इस चीज़ की, इस लॉजिक की कोई समझ नहीं मतलब आई कि किस तरह से समर्थ कुछ भी बोल देंगे। खानज़ादी इस शो का हिस्सा थी, उसकी बीमारी, उसकी सेहत या कुछ भी अगर वो बात कर रही है वो इस शो के अंदर है, या जो भी है तो वो यहाँ मौजूद थी। अगर कोई इंसान किसी अपने बाहर वाले, सभी ने फिर किसी न किसी की बात की होगी, तो आप उस चीज़ को लेके इस तरह से मतलब बात कर रहे हो, कोई लॉजिक, कोई पॉइंट। समर्थ ने ना जो आजकल मनारा के साथ बड़ी दोस्ती जो है ना वो बढ़ रही है ना, तो उस चीज़ को लेके कुछ बिग बॉस सलमान की तरफ से बड़ा एक मिल गया, और जितने ये लोग
शातिर मैं इनको बोलती हूँ, ईशा को, समर्थ को, कि ये लोग बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कल कैसे बिग बॉस के अगेंस्ट जाके अनुराग के को नहीं निकाला ईशा ने। अदरवाइज़ ये लोग बहुत जो है ना वो समझ जाते हैं कि बिग बॉस क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि मनारा को जी अब हर हाल में सपोर्ट करना है, सलमान खान ने बोल दिया है। तो वो उसको बहुत इलॉजिकल, मुझे ये पॉइंट जो है वो वैलिड नहीं लगा। तो अब इनकी लड़ाई चल रही है, उसमें अब सबको ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स ही हैं कि वही मुनव्वर जिसके साथ बात करते हुए भी सबको या डायरेक्ट वो पंगे कहते हुए लेते हुए भी जो है वो बचते थे। तो अब अरुण भी जो है वो आके इसी लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। और वो जो उनका वो एक ही पैटर्न है, जिस तरह तहलका भी थे, तो वो जो भी लड़ाइयाँ होती थी तो उस चीज़ को लेके, तो यानी एक तरह से जो है ना वो अब तकरीबन सारे घर के लोग जो है ना मनारा को खुश करने के चक्कर में इनडायरेक्ट बिग बॉस और सलमान को खुश करने के चक्कर में और मुनव्वर के खिलाफ खड़े हुए जो है वो दिखाई देते हैं। वो होता है ना कि जिधर की हवाओं का रुख है उस तरफ को सारे जो है वो रुख मोड़ लेते हैं। एक अभिषेक हैं जो मुनव्वर की तरफ या मुनव्वर के लिए दिखाई दे रहे हैं। उनका उनकी दोस्ती नज़र आ रही है। अंकिता का भी मुझे अभी कोई क्लियर स्टैंड नज़र नहीं आ रहा। मनारा के साथ बैठी होती हैं तो उसे बहुत कॉन्फिडेंस दिला रही होती हैं कि भाई तुम पंचिंग बैग नहीं बन सकती, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अगर वीकेंड के वार पे तुम्हें फीडबैक दिया गया है तो तुम्हें ये करना होगा। और दूसरी तरफ जब मुनव्वर के साथ बैठी हैं, वहाँ पे बात कर रही हैं, तो वहाँ उनके थोड़े से और स्टैंड होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब अब सभी घर वाले जो हैं उनका वो एक वो मुनव्वर के ख़िलाफ़ खड़े होने वाला जो है ना वो सीन बना दिया गया है, जो बिग बॉस डे 1 से चाहते थे। वो चीज़ें जो है अब हो रही हैं। बहुत गंदे लेवल पे ये झगड़ा गया है। उसके बाद मनारा बहुत अजीब-सी वो दलील थी जी, 24 घंटे से वो मेरे पास नहीं आया, उसको मेरे पास आके बात करनी चाहिए थी, ये वो समझ नहीं आई। तो ये जो है ना अब चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो गई हैं वीकेंड के वार के बाद की जो है ना। तो जो चीज़ें मनारा या ईशा की तरफ से गलत होती हैं वो तो कॉल आउट नहीं की जाएँगी, वो हमें अब समझ हो गई है। 2 माह का सीज़न जो है वो गुज़र चुका है। वो नहीं क्लियर होंगी। तो ये सब कुछ जो है ना आज की काफ़ी हैपनिंग किस्म का एपिसोड था, उसका ये रहा समरी। आप लोगों को जो है ना ये सब कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी जो है वो ज़रूर लाइक करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय।